In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, dear students. As you know, we are discussing the computation of coefficient of correlation by Spearman's rank difference method. We have discussed in previous lectures how to compute coefficient of correlation by rank difference method. In this lecture, we shall also discuss the same topic. Here we have the serial numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and after that we have x variables 20, 10, 30, 60, 25, 30, 20. Then we have y variables 80, 35, 15, 40, 35, 15, 35. तो उसके बाद क्या हम करते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है, हम पहले x वेरिएबल्स को क्या करते हैं, हम इनको रैंक असाइन करते हैं. तो x वेरिएबल्स में सब पहले हमने देखना है सबसे अधिक स्कोर है, जब जो बड़ा स्कोर है वो 60 है, तो इसको हमने पहली रैंक असाइन करनी है, तो इसको हमने पहली रैंक दे रखी है. तो इसके बाद जो बड़ा स्कोर है वो 30 है, लेकिन 30 दो बार आया है. सीरियल नंबर 3 पे भी 30 है और सीरियल नंबर 6 पे भी 30 है. जब हमारे पास दो स्कोर सेम है तो वहाँ पे हम क्या करें, इसके लिए फार्मूला है, यहाँ पे हमने रफ वर्क रखी है. तो ये सेकंड और थर्ड रैंक हमने असाइन करनी थी, तो हम क्या करेंगे, सेकंड मीनस 2 एंड थर्ड मीनस 3, 2 और 3 का हम प्लस करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, 5. और जो वेरिएबल्स है वो 2 के वेरिएबल्स हैं, तो डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2.5. तो इस तरीके से हम, जब हमारे पास दो स्कोर सेम है तो वहाँ हम किस तरीके से रैंक असाइन किया. अगर थर्ड और फोर्थ रैंक होगी तो फिर हम 3 + 4 करेंगे. अगर फिफ्थ और सिक्स्थ रैंक होगी तो फिर हम 5 + 6 करेंगे. तो लेकिन दो होते हैं हमारे पास, तो डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 2.5 आएगा. तो इस तरीके से हमने 2.5 लिखा है. 36 सीरियल नंबर पे 30 है, इसको भी 2.5 है, और सीरियल नंबर 3 पे भी 30 है, इसको भी 2.5 है. इसके बाद इट मीन्स दैट फर्स्ट रैंक भी होगी, सेकंड रैंक भी होगी और थर्ड रैंक भी होगी. अब हमने फोर्थ रैंक असाइन करती है. फोर्थ रैंक 25, जो इसके बाद स्कोर आता है वो फोर्थ रैंक 25 को आएगी. इसके बाद पांचवी रैंक हमने देनी है. पांचवी रैंक हमने यहाँ जो स्कोर है वो 20 है, लेकिन 20 भी दो बार आया है, सीरियल नंबर 1 पे भी और सीरियल नंबर 7 पे भी. तो पांचवी और छठी रैंक हमने, पांचवी रैंक और छठी रैंक हमने देनी है, मीन्स फिफ्थ रैंक एंड सिक्स्थ रैंक. तो हियर वी हैव टू डू द सेम फार्मूला. ये सिक्स्थ रैंक है और फिफ्थ रैंक है. 6 + 5 इज इक्वल टू 11 डिवाइड बाई, ये वेरिएबल 2 है, 2 के स्कोर्स है, डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 5.5. तो यही हमने यहाँ पे लिखा है 5.5 5.5. तो मीन्स ये पांचवी रैंक भी होगी और छठी रैंक भी हो गई. अब सातवीं रैंक हमने असाइन करनी है, तो जो स्कोर है 10 लावेस्ट स्कोर है, इसको सातवीं रैंक आएगा. इस तरीके से हम यहाँ पे रैंक्स असाइन करते हैं. जब हमारे पास स्कोर सेम है, दो स्कोर सेम है, तो जो रैंक होगी उनकी, उन दो रैंक्स को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, डिवाइड बाय 2 करते हैं, व्हेन वी हैव 2 स्कोर सेम. तो इसके बाद दूसरा जो है हमारे पास y वेरिएबल्स हैं, इनको हमने रैंक असाइन. तो y में जो सबसे बड़ा स्कोर है वो 80 है, इसको रैंक 1 आएगी. उसके बाद 40 है, इसको रैंक 2 आएगी. तो इसके बाद 35 स्कोर आता है, लेकिन 35 भी 1 2 3 जगह है. सीरियल नंबर 2 पे, सीरियल नंबर 5 पे, सीरियल नंबर 7 पे भी क्या है, 35. लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगर हम देखें तो पहले को आएगी 3 रैंक, तो सीरियल नंबर 5 पे है उसको 4th रैंक आएगी, और सीरियल नंबर 7 पे उसको 5 रैंक आएंगे. लेकिन यहाँ पे भी एक मेथड है. अगर हमने यहाँ 3 4 5, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक सिंपल सा मेथड आपको यहाँ पे बताएंगे. 3 4 5 3 4 5. तो बीच वाली जगह अगर हमारे पास 3 स्कोर्स है, 3 4 5 इनको रैंक आती है, लेकिन हमने जो लेनी है वो बीच वाली रैंक लेनी है. अगर फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 6 7 8 होगा, तो हमने वहाँ पे 7 की रैंक लेंगे. यहाँ पे हमारे क्या था, 3 4 5, तो हमने 4 की रैंक ले रखी है, इनको दे रखी है 4 4 4. इसके बाद इट मीन्स तीसरी रैंक भी हमने दी, 4th रैंक भी दी, और 5वीं रैंक भी हमने दी. अब हमने 6th रैंक देनी है. 6th रैंक जब हम आएंगे स्कोर पे, तो
35 के बाद जो स्कोर है वो 15 है। 15, लेकिन 15 भी 2 बार आया है, सीरियल नंबर 3 पे और सीरियल नंबर 6 पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो अब हमने छठी रैंक और 7वीं रैंक असाइन करनी है। 6 + 7, 6 प्लस, तो 6 + 7 क्या मैंने आपको बताया है, 6 + 7 ये छठी और 7वीं रैंक है। 6 + 7 = 13 डिवाइड बाई 2 6.5। तो यही कुछ हमने यहाँ के किया। तो इसको हमने 6.5 रैंक दे रखी है, इसको 6.5। तो फार्मूला के हिसाब से होप यू मे हैव अंडरस्टूड हाउ वी आर असाइनिंग रैंक्स। तो इसके बाद हम डी निकालते हैं। डी कैसे हम निकालते हैं, रैंक 1 माइनस रैंक 1, आर वी कैन से रैंक x माइनस रैंक y। रैंक x यहाँ पे है 5.5 और रैंक y 1। तो 5.5 माइनस 1 4.5, 7 माइनस 4 = 3, 2.5 माइनस 6.5 = -4, 1 माइनस 2 = -1, 4 माइनस 4 = 0, 2.5 माइनस 6.5 -4, 5.5 -4 = 1.5। तो ये हमारा डी बन गया। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, डी स्क्वायर करते हैं। हम डी स्क्वायर कैसे करते हैं, जो हमारे पास डी आई इसकी हम स्क्वायरिंग करते हैं। इट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई 2 टाइम्स। 4.5 × 4.5, 4.5 × 4.5 वो 20.25 के बराबर आएगा। 3 का जब करेंगे 9 के बराबर, 4 का 16, 1 का जब करेंगे तो 1 ये आएगा, 0 का करेंगे 0 ही, 16 का 4 का करेंगे 16 आएगा, 1.5 का करेंगे तो 2.5 आएगा। तो फार्मूला हमें बता दिए। फार्मूला के लिए हमें चाहिए, एक तो हमें नंबर चाहिए और एक तो हमें समेशन ऑफ डी स्क्वायर। तो समेशन ऑफ डी स्क्वायर 64.5 के बराबर। अब हम अप्लाई फार्मूला करेंगे। तो फार्मूला के हिसाब से अब फार्मूला जो हमारी है वो कोरिलेशन = 1 - 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर डिवाइड बाई n × n स्क्वायर माइनस 1। तो इसके बाद कोरिलेशन = 1 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर 64.5 के बराबर है, यही हमने लिखा है। उसके बाद n मीन्स 7 × n स्क्वायर, n स्क्वायर मीन्स n का स्क्वायर हमने करना है, n मीन्स 7 का स्क्वायर -1। सो कोरिलेशन = 1 फार्मूला का ही है। 6 × जब 64.5 का हमने मल्टीपल किया है वो 387 के बराबर आया है, डिवाइड बाय 7 की जब स्क्वायरिंग की है वो 49 के बराबर आएगा, -1 करेंगे तो 49 का जब -1 करेंगे वो 48 के बराबर। सो 7 × 48, यहाँ पे आपको क्लियर हुआ होगा कि 7 7 49 -1 करेंगे वो 48 रहेगा। तो ये हमारा हमें फार्मूला का ही 7 है। तो कोरिलेशन = 1 - 387। तो आपका ये है 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर डिवाइड बाई n × n स्क्वायर माइनस जब 48 × 7 करेंगे वो 337 के बराबर। तो कोरिलेशन = 1 - जब 337 से जब डिवाइड करेंगे 387 को, वो आएगा क्या 1.15। तो फार्मूला का हमें 1 है -1.15 जो हमें डिवाइड करके आया है। तो कोरिलेशन = 1 - 1.15 जब करेंगे वो -0.15 आएगा, वो -0.15 आएगा। तो हैनस कोरिलेशन इज नेगेटिव। तो यहाँ पे हम ये बता सकते हैं कि जो कोरिलेशन है इन दो वेरिएबल्स के दरमियान ये नेगेटिव कोरिलेशन है। तो इस तरीके से हमने की है कि पॉजिटिव कोरिलेशन कहाँ पे है। इससे पहले जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उसमें हमने देखा है कोरिलेशन या मॉडरेट कोरिलेशन, जहाँ पे कुछ खास ऊपर नीचे नहीं है तो उसको हम मॉडरेट बोल सकते हैं। तो ये जो कोरिलेशन है इन दो वेरिएबल्स की नेगेटिव कोरिलेशन है। तो इस तरीके से हम ये कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ये सेम मेथड करना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ख्याल रखना है, अगर हमारे पास स्कोरस 2 स्कोरस सेम होंगे तो हमने अगर सेकंड और थर्ड रैंक हमने लिखनी है तो 2 + 3 करेंगे डिवाइड बाई 2 करेंगे, वहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो हम उन 2 स्कोर्स को देंगे। अगर 3 स्कोर्स हमारे पास सेम हैं तो हम उनके रैंक्स देखेंगे। अगर उनको चौथी, पाँचवीं और छठी रैंक आती हैं तो हम बीच वाली रैंक जो आएगी वो हमने लिखनी है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द कंप्यूटेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय स्पीयरमैनस रैंक डिफरेंस मेथड। तो यहाँ पे हमने फिर अप्लाई फार्मूला की। यहाँ पे हमने जो थोड़ा ये रफ वर्क दिखाया है कि किस तरीके से आप असाइन कर सकते हैं अगर आपके पास 2 स्कोर सेम होंगे। होप यू मे हैव अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच।